इसके बाद मैं आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर देता हूं, उस पर आप बोल लें। कॉलिंग अटेंशन नोटिस में नहीं होता। आमिर डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब, बसद एहतराम। पहले तो क्या ये अच्छा होता कि ये सैकड़ों अरकान असम्बली का मामला है और बड़ी अहमियत के हामिल ये एक इशू है जो आज ये हाउस यहाँ बहस कर रहा है। अगर वज़ीर दाखिला साहब खुद होते, तो अगर वो खुद होते तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसका जवाब दे सकते, लेकिन ज़ाहिर है रूल्स इजाज़त देते हैं कोई भी मिनिस्टर जो है उनके बिहाफ पे जवाब दे सकता है। तो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि पहले ये इतना अहम मामला इस वक्त आवाम में ज़ेर बहस है, क्या वजारत दाखिला से उनके सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी कोई उनकी टीम जो अफसरान की लॉबी है उसमें मौजूद हैं? पहले सर मैं अच्छा शुक्रिया जी। डिप्टी स्पीकर साहब ज़रा चेक कर लें कि क्या वजारत दाखिला के अफसरान इस हाउस में मौजूद हैं। एक अहम कॉलिंग अटेंशन ज़ेर बहस है। आप सर पहले चेक करें, इस पर रूलिंग दें सर। आप एक सवाल पूछें, लेट्स कंप्लीट। मैं इस पे रूलिंग देता हूं, आप चलें। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि वज़ीर साहब ने यह फरमाया कि आप हमें लिस्ट दें। गुजारिश है सर कि अरकान असम्बली मौजूदा और साबका, सूबाई और कौमी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिनके नाम इनको या मिनिस्ट्री को ना पता हो। जाहिर है वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो अपने अपने हलकों से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। और अब जो लोग बैठे हैं, हज़ारों लाखों वोट लेकर आए बैठे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इनको ना पता हो? देखें, ये सरासर ज़्यादती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मेरी गुजारिश होगी कि जो अरकान असम्बली मुंतखब होकर आ गए उनके नाम, और जो कुछ ऐसे भी हैं जो साबिक मेंबर हैं लेकिन इस हाउस का हिस्सा नहीं है, वो कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, ये एक अच्छा जेस्चर दें और ये उनके नाम आज खुद निकालें। क्योंकि हम ना कोई दहशत गर्द हैं, ना कोई तखरीबकार है, हम इस शहर के उतने ही मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जितने ये लोग हैं। तो ये वक्त तो आना जाना रहता है, तो लिहाजा डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब खुद एक कदम आगे बढ़े। तारिक फजल चौधरी साहब, यहाँ तारिक फजल चौधरी साहब, सर इंपॉर्टेंट बिजनेस चल रहा है, प्लीज। और यहाँ इस हाउस को अश्योर करें कि जो अरकान कौमी असम्बली अक्रॉस द बोर्ड और सूबाई असम्बली इन तमाम स्टॉप लिस्टों में से जिस लिस्ट में भी मौजूद हैं, हम उनका नाम निकालते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तारर साहब का माइक खोलें। मैं मोहतरम आमिर डोगर साहब हमारे से बेहतर पार्लिमानी रवायात को भी जानते हैं, कार्य सरकार को भी जानते हैं। मेरी फिर वही गुजारिश है कि हर मेंबर का एक इस्तेहकाक है, वो किस पार्टी से भी हो, वो चाहे ट्रेजरी बेंचेस पे हो, अपोजिशन बेंचेस पे हो, वो MNA हो, वो MPA हो, हर मेंबर एक प्रिविलेज कैरी करता है। हर मेंबर का एक अपना इस्तेहकाक है और उस इस्तेहकाक का हमें बड़ा एहतराम है। मगर मेरी दस्तबदस्ता गुजारिश आपसे ये है कि आपको क्या अमर माने हैं वो फहरिस्त फराहम करने में जिसमें ये तमाम नाम शामिल हैं। सुने, अगर आप वो फहरिस्त दे देंगे, हमारे लिए ये मुमकिन होगा कि आपकी उसमें मावनत कर सकें, आपकी मदद कर सकें। मैं, अगर आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। आप अगर इसमें हमारी मदद कर दें और ये फहरिस्त फराहम कर दें, हम आपको एक एक शख्स का स्टेटस बताने में आसानी होगी। और मैं आपके लिए अदालती मामलात में भी आसानी होगी। मैंने अब बात आपके सामने खोल के रख दी है, तो मैं आपसे यही गुजारिश कर सकता हूं कि मैं आपको नंबर बता सकता था, अगर तफसीलात आ जाएंगी तो हम आपके साथ मुकम्मल ताउन इसमें कर लेंगे। इसके बाद आपको ये सर इसके बाद ले लेते हैं। ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस के दरमियान आपको दे रहे हैं। हाजिर मोहम्मद रियाज खान साहब। डिप्टी स्पीकर साहब,
एक मिनट, शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या ये हकीकत है कि आइन बालातर है पाकिस्तान में या नहीं है। आइन का आर्टिकल 15(15) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हर पाकिस्तानी का फंडामेंटल राइट है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इससे मुतासर हुआ है, आर्टिकल 15 की वायलेशन हुई है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये भी हकीकत है कि किसी भी शख्स को इन लिस्टों में लाने से पहले नोटिस सर्व नहीं किया गया। अनहर्ड आप उनके बारे में कोई इदारा फैसला नहीं कर सकता, किसी शहरी के बारे में आपने ना हमें नोटिस दिया ना हमें सुना गया। नंबर 3, हमें इसके बाद मुतला भी नहीं किया गया, किसी पाकिस्तान के शहरी को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपका नाम इन लिस्टों में शामिल है। नंबर 5, ECL एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ECL में डालने का एक प्रोसीजर है। ये जो 2 लिस्टें नई नमूदार हुई हैं पाकिस्तान में, पहले इसकी रवाज और रवायत नहीं थी, ये खुद साख्ता बनाई गई हैं जिसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। और फिर ये आई हैं 21 मई 2023 को, 21 मई 21 मई 2023 को तकरीबन 165 नाम इकट्ठे आए हैं जो तमाम के तमाम MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बाद अगस्त 2023 में तमाम MPs के नाम डाले गए हैं जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, और एक MNA 10 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। इसका मतलब ये हुआ जब आप एक नाम डालते हैं अनहर्ड, विदाउट नोटिस, विदाउट इंफॉर्मेशन करते हुए, आप 10 लाख लोगों को जंजीरों से बांध देते हैं। और इसके अलावा ये गुजारिश है, 10 लेटर्स जनाब स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटरी इंटीरियर को मुख्तलिफ अरकान असम्बली की तरफ से भिजवा चुके हैं, उसमें मेरा नाम भी शामिल है। मैं खुद एक रिटर्न एप्लीकेशन 3 अप्रैल को सेक्रेटरी इंटीरियर के ऑफिस में सबमिट कर चुका हूँ, जिसकी रसीद मेरे पास है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे शनाख्ती कार्ड या हमारा सारा डाटा मौजूद है, जब 165 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें सबके पासपोर्ट नंबर भी हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर भी मौजूद है। तो मैं इस मौका पर ये आपसे गुजारिश करूँगा, बहस बराए बहस की बात नहीं है, लिस्ट कहेंगे तो आर्टिकल 19A के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। हम कोई भी इंफॉर्मेशन हुकूमत से मांगते हैं, कोई इदारा डिनाई नहीं कर सकता हमारे इस फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19A के तहत। तो मैं अपनी बात को समेटते हुए जनाब मिनिस्टर आपसे गुजारिश करूँगा, इशू बहस बराए बहस और लड़ाई झगड़े का नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। मुतालबा हमारा यही है कि पाकिस्तान के मौजूदा व साबिक अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जिनके नाम आपने एक अनलॉफुल एक्ट के तहत इन लिस्टों में डाले हैं, हम उम्रा करने से भी, अल्लाह ताला के घर जाने से भी कासर हैं। इस एक गैर कानूनी इक़दाम को फिल फौर हुकूमत वापस ले और आप खुद हाउस में इन्फॉर्म करें कि कब तक ये लिस्टें हुकूमत विड्रा कर लेगी। शुक्रिया जी मिनिस्टर तार साहब।